अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों से डाइट और एक्सरसाइज नहीं होती और वो सुस्ती का शिकार होते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस हुई भी होती है। इतनी गर्मी में हर कोई सुस्त हुआ हुआ होता है वैसे, लेकिन जो मैं आज आपके साथ ये 5 ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस शेयर करूँगी ना, उससे आपकी सुस्ती भी ना हो जाएगी और आपको डाइट और एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 5 लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें और फिर देखें आपका क्विकली ऐसा फैट लॉस होगा, मैजिकल फैट लॉस होगा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, जिन लोगों से डाइट और एक्सरसाइज नहीं होती, वो तेज़ी से अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है? उनको सिर्फ और सिर्फ अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करना है, यानी इंसुलिन के लेवल्स को अपनी बॉडी में कम से कम रखना है। ये 5 ऐसी टिप्स को फॉलो करके, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, ये लाइफस्टाइल चेंजेस है, इसमें कोई डाइट और एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही तो वजह है मोटापे की, बेली फैट बढ़ने की, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड, हार्ट प्रॉब्लम्स, पीसीओएस, थायराइड, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल, आपकी बॉडी में मीन्स आपके ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स हाई रहते हैं ना, तो वो क्या करता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है और इसके साथ साथ वो फैट स्टोरिंग हार्मोन है, मीन्स वो फैट को अपने साथ ग्रैब करके रखता है। फैट लविंग हार्मोन है, जहां जहां वो रहता है फैट को अपने साथ रखता है। तो आपको अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है, उसको फिक्स करना है ये 5 टिप्स को फॉलो करके। और इसमें नंबर 1 पे आ जाता है कि वॉक आफ्टर एवरी मील। जब कभी भी आपने खाना खा लिया तो आपने एक जगह बैठना नहीं है, आपने 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है। उससे होगा क्या? उससे आपका पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज कंट्रोल हो जाएगा। मीन्स पोस्ट पेरेंडियल मीन्स यानी खाना खाने के बाद ग्लूकोज मीन्स जो बढ़ने वाला जो ग्लूकोज होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में खून में शक्कर की सतह बढ़ती है, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल हाई होता है ना, तो जब आप चलना शुरू करते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और वो जो खून में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो फौरन से पहले सेल्स में चला जाता है और ग्लूकोज के लेवल डाउन हो जाते हैं। और जब ग्लूकोज के लेवल डाउन होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका फिक्स होता है, इंसुलिन के लेवल भी डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको घंटों घंटों एक्सरसाइज और वॉक करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आप एक जगह बैठे नहीं, आप 10 से 15 मिनट की वॉक कर लें। सिंपल आसान तरीका है। तो उससे आपका पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज भी कंट्रोल हो जाएगा और इंसुलिन का लेवल भी फिक्स हो जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने का। टिप नंबर 2 ये है कि नो स्नैकिंग बिटवीन मील्स, यानी 2 खानों के दरमियान आपको कोई भी स्नैकिंग नहीं करनी है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, कोई मंचिंग नहीं करनी है। क्योंकि होता क्या है, जब कभी आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ना, और जब आप अपना ग्लूकोज लेवल आप चेक करते हैं तो 2 घंटे के बाद आप इसलिए चेक करते हैं कि ग्लूकोज का लेवल तो थोड़ा बहुत कहीं कम हो जाता है, लेकिन इंसुलिन की ये आदत होती है कि वो 4 से 5 घंटे तक आपके सिस्टम में रहता है। तो अगर आप 4 से 5 घंटे का वक्फा दिए बगैर कुछ और खा लेंगे तो फिर क्या होगा कि पहले ही इंसुलिन का लेवल हाई है और मजीद इंसुलिन का लेवल हाई हो जाएगा और वो आपका फैट लॉस नहीं होने देगा। तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे का 2 खानों के दरमियान वक्फा देना होगा अपने इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करने के लिए। और जब आपका इंसुलिन का लेवल कम होगा इतने वक्फे में, तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी आपने स्नैकिंग नहीं करनी है बिटवीन मील्स। 2 मेन मील्स लेने, एक सुबह का नाश्ता करना है और एक अर्ली डिनर करना है, खलास। टिप नंबर 3 ये है कि आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी होगी। मीन्स आपको रात का खाना और सुबह नाश्ते के दरमियान 16 घंटे का वक्फा देना होता है। क्यों? क्योंकि 16 घंटे के वक्फे के बाद मैजिक स्टार्ट होता है और जहाँ जहाँ जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं ना, अब बॉडी को खाना अगर हम नहीं दे रहे हैं, वक्फा दे रहे हैं खाने में, तो उसको बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगी? वो स्टोर फैट, वो जमा शुदा चर्बी जो आपके बेली एरिया में जमा हुई है, पेट में जमा हुई है, जो आपके हिप्स और थाइस पे जमा हुई है, जो आपकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ से चर्बी जमा हुई है ना, वो एनर्जी वहाँ से लेना शुरू करेगा, वहाँ से फैट निकलना शुरू होगा और आपके जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो उसमें आपने क्या करना है, रात का खाना और नाश्ते के दरमियान का विंडो आप आराम से अपनी आसानी से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लोग रात में 8 बजे खाना खा रहे हैं तो दूसरे दिन 12 बजे आप अपना पहला नाश्ता लेंगे। और अगर आप उसको जितना अर्ली लेते जाएंगे, जैसे कुछ जो लोग 6 बजे शाम के अपना मील खत्म कर लेंगे तो दूसरे दिन 10 बजे वो नाश्ता कर
सकते हैं। तो ये विंडो आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जितना अर्ली डिनर होगा उतना आपको क्विक फैट लॉस के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। ये टिप जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया ना, तो ये आपकी जो 16 घंटे की फास्टिंग है ना, इसका फ़ायदा भी ज़रा ज़ाया हो जाएगा। तो उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 4 है कि आपने PFF वाले फॉर्मूले पे अमल करना है, उस पर फोकस करना है। PFF स्टैंड्स फॉर प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। जैसे मैंने कहा कि आपने जब 16 घंटे की फास्टिंग की, उसके बाद जो आपने पहला नाश्ता किया उसमें आपने प्रोटीन, फैट एंड फाइबर का कॉम्बिनेशन बनाना है। मीन्स इसको आपको खाने की तरतीब को ऐसे रखना होगा कि पहले आप फाइबर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन बनाकर आपने कंज्यूम करना है। इसमें अगर आपने अपना फास्ट ब्रेक किया और डायरेक्ट आपने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए तो उससे क्या होगा कि आपके इंसुलिन के लेवल हाई हो जाएंगे। हमारा मकसद है इंसुलिन के लेवल को कम करना ताकि हम क्विकली अपना फैट लॉस एंजॉय कर सकें। तो इसीलिए आपको ये PFF वाला फॉर्मूले पे अमल करना होगा। पहले फाइबर का इस्तेमाल करें, फिर प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन बनाकर आपने ऐसा मील लेना है। इससे क्या होगा कि आपके इंसुलिन के लेवल नीचे रहेंगे, ग्लूकोज के लेवल बैलेंस रहेंगे, और प्रोटीन, फैट और फाइबर वाली कॉम्बिनेशन बनाकर जो डाइट आप लेते हैं इससे आपका काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, आपको फास्टिंग आपकी आसान हो जाती है। और आपने ये जो खाना है ना, आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाना है। जितना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता आप चबाकर खाएंगे उतना ज़्यादा आहिस्ता ही आपके सिस्टम में एंटर होगा। आपकी फास्टिंग आसान हो जाएगी। जो दूसरे मील का जो वक्फा है ना, उस वक्त तक आपको बिल्कुल भूख भी नहीं लगेगी। ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से जज्ब होंगे जब आप इस तरह से करके PFF वाला फॉर्मूले पे अमल करके खाना खाएंगे। और ये कोई फैट लॉस का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने भी हैं तो आप खाने के एंड में कम क्वांटिटी में आप उसको छोटे, जैसे अगर आप रोटी या चावल ले रहे हैं तो कम क्वांटिटी में ले लें, या रोटी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप जो है वो 12 से 14 छोटे छोटे पीसेस कर लें और उसके बाद आप उसे कंबाइन करके आहिस्ता आहिस्ता चबाकर आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह का खाना खाने के बावजूद भी आपका क्विकली आपका फैट लॉस होगा इंशाल्लाह। टिप नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें यह है स्पेशली समर्स में कि आपको अपनी हाइड्रेशन को बढ़ाना होगा। एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर पानी आपने पूरे दिन में कंज्यूम करना है। इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी बना के रखें, डिटॉक्स वाटर बना के रखें, पूरे दिन में आपने उसे कंज्यूम करना है। जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक बढ़ाएंगे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा। जितना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा, इंसुलिन के लेवल बैलेंस होंगे और वो क्विकली आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो मैंने आपको 16 घंटे का वक्फा कहा था कि रात के खाने और नाश्ते के दरमियान, उसमें भी आप अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रख सकते हैं। उसमें आप पानी का इस्तेमाल करें, आप उसके अंदर कहवों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने हर्बल टीज़ और कहवे बनाना बताए थे स्पेशली समर्स में इस्तेमाल करने के लिए। आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। आप जैसे गर्मियाँ तो आप पतली सी दही की लस्सी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची लस्सी इस्तेमाल नहीं करनी, दूध वाली नहीं करनी, बहुत कम क्वांटिटी में ग्रीक योगर्ट वाली लस्सी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, फाइबर वाटर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस 16 घंटे के वक्फे में ले सकते हैं, लेकिन खाने की कोई चीज़ आपने उस वक्फे में इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बोनस टिप जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आपका वजन भी तेज़ी से कम होगा और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जल्दी जल्दी फिक्स होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बोनस टिप यह है कि आपको अपने नीड पे फोकस करना होगा जनाब। नीड क्या है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं ना, उठना बैठना, ऑफिस जाना, घर के काम करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, लेटना बैठना, ये सारी चीज़ें नीड कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर करनी है। आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों का अगर आप एक्टिव होकर करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, तो इससे आपके मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होंगी, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे। जितने आपके मसल्स काम में आएंगे, स्ट्रांग होंगे, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपकी बॉडी में डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। और जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, वो भी आपको कोई फैट लॉस में हेल्प करता है और आपके काम भी आसान हो जाते हैं। तो जो नीट होता है ना, ये न्यू रिसर्च के मुताबिक ये एक तो आपको ज़हनी और दिली सुकून देता है, आपको पीस ऑफ माइंड होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। तो नीट पे फोकस करें और देखें कि आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। फैट लॉस भी होगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होना शुरू हो जाएंगे और आपकी सुस्ती तो बिल्कुल 9-11 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी गर्मियों के मौसम में। और आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाले हैं
और इस बोनस टिप के साथ साथ आपने क्या करना है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, फेसबुक, टिकटॉक, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को गौर से देखें, सुने, वीडियो को लाइक करें और ये अच्छी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। किसी के साथ एक अच्छी चीज़ शेयर करना, आपको उसी वक्त ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप फ़ायदे वाली चीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है जी। और वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे डाइट प्लान्स शेयर किए हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट, लेकिन फिर भी अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, कोई आपके मेडिकल इश्यूज हैं, कंसल्टेशन चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें एंड यू कैन स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।